ॲक्च्युली कसं आहे, मी लिहितो बरेच वर्ष झालं, पण मी लिहिलेलं मला कधी लक्षात राहत नाही. नाही, ही फॅक्ट आहे. आणि म्हणून मी मोस्टली मोबाईलमध्येच तुम्हाला दिसेल, मोबाईलमध्येच बघताना. पण त्यासाठी माफी असावी सुरुवातीला. तर सुरुवात करतो आहे. वादे तो बहुत लोगों ने किए थे कि साथ निभाएंगे, पर आज यहाँ महफिल में कोई नज़र नहीं आ रहा. आता मी थोडंसं माझ्याविषयी सांगेन की माझं व्यक्तिमत्व कसं आहे किंवा काय, कसं थोडक्यात इव्हन आपल्याविषयी असेल. खाली सड़क पे भी गाड़ी धीमी चलाता हूँ, इंसान तो मैं सही हूँ, बस रास्ता कभी कभी गलत अपना लेता हूँ. आत्ता आपण सर्वजण या वयात आहे ना की काहीतरी करायचं आहे किंवा काहीतरी करून दाखवायचं आहे, या गोष्टी मनात असतात. पण असं म्हणजे त्या मार्गावर असतो. पण त्यासाठीच एक आहे, आज भी अपने ख्वाबों के पीछे हम दौड़ लगाए, मंजिल सामने थी हम उसे कल का वास्ता दे के लौट आए. कल फिर दौड़ लगाएंगे, मंजिल और करीब ले आएंगे, अगर कुछ हासिल भी ना हुआ तो अपने पैरों के निशान छोड़ाएंगे. आयुष्यात बरेच वेळा असं होतं ना आपल्या की आपण हार मानतो सगळ्या गोष्टींसाठी किंवा हरलोय असं वाटतं आपल्याला. त्या संदर्भात लिहिलेलं आहे, एक बार झांक के देख लूँ अपने अंदर, मेरे सुख दुख का साथी मिल जाएगा. मेरे अंदर की लड़ाई मैं ही हार जाऊं तो दुनिया से क्या नजरें मिलाऊंगा. दुनिया के तानों से, अपनों के सवालों से मैं डर के छुप जाऊं तो क्या होगा. मेरे अंदर की लड़ाई मैं ही हार जाऊं तो किस्मत से कैसे लड़ पाऊंगा. अभी अभी तो खुद को संभालना सीखा है, किसी और से उम्मीद कैसे करूंगा. मेरे अंदर की लड़ाई मैं ही हार जाऊं तो मंजिल तक कैसे पहुंच पाऊंगा. दर्द को दर्द अब महसूस नहीं होता, खुशी को आंसुओं से ऐतराज़ नहीं होता. मेरे अंदर की लड़ाई मैं ही हार जाऊं, मुझ में ऐसा ऐब अब नज़र नहीं आता. आपल्यापैकी बरेच जण प्रेमात पडले असतील. नक्कीच शाळेत, अरे विलिंग्डन कॉलेज आहे भावांनो, इथं सगळेच प्रेमात पडतात. तर तसंच एक जुन्या प्रेमाच्या आठवणी म्हणून, कुछ पुराने जख्म है जिन्हें आज कुरेदना चाहता हूँ. कुछ पुराने जख्म है जिन्हें आज कुरेदना चाहता हूँ. मैं अपनी कलम से तुम्हारा नाम लिखना चाहता हूँ. ॲक्च्युली मी पण याच कॉलेजमध्ये होतो. तर तसा एक इन्सिडेंस तुम्हाला बघाय आवडेलच नक्की. फिर तुम्हारे इंतज़ार में कॉलेज के उस गेट पे खड़े रहना चाहता हूँ. फिर से तुम्हारी आँखों में डूब जाना चाहता हूँ. फिर से उसी मोड़ पे तुम्हारी आहट महसूस करना चाहता हूँ. फिर तुम्हारी बातों में खो जाना चाहता हूँ. कुछ ख्वाब अधूरे ज़रूर रहे हैं हमारे, तुम कहो तो फिर से तुम्हारे प्यार में पागल हो जाना चाहता हूँ. माहौल ज़रूर बदला है, पर तुम चाहो तो फिर से तुम्हें अपनी आदत बनाना चाहता हूँ. बहुत बार लफ्ज़ ज़ुबां पे आके ठहरे थे, इस बार तुम आओ तो इजहार इश्क करना चाहता हूँ. दूरियाँ अब दोनों में नहीं, उम्मीदों में बढ़ गई है. तुम मुस्कुराओ तो दिल फिर से तुम्हें देना चाहता हूँ. आज भी ये दिल तुम्हारी याद में धड़कता है. तुम करीब आओ तो फिर से तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ. अरे आवडलं का? म्हणजे एवढं भारी पण नाही लिहित मी, पण जसं जमते तसं. तसंच एक प्रेमासाठीच आहे. अपनी पतंग की डोर किसी और के हाथ में दिए बैठे हैं, हम सांसों को अपनी किसी और के जिस्म में दफन किए बैठे हैं. प्रत्येक जणांच्या आयुष्यामध्ये झालं असेल ना की आपली गर्लफ्रेंड बायको नाराज झाली असेल, बॉयफ्रेंड नाराज झाला असेल, तर वो हमसे नाराज़ भी है और कुछ कह भी नहीं रहे. वो हमसे नाराज़ भी है और कुछ कह भी नहीं रहे. उनकी खामोशी बता रही है हमारी ज़िंदगी में तूफान आने वाला है. मित्रांनो, वन साईड लव सगळ्यांनीच केलं असेल ना, म्हणजे पक्का असेल आत्ता सगळ्यांचं, पण वन साईड लव विलिंग्डन कॉलेजमध्ये नक्कीच झालं असेल सगळ्यांना. अपने ख्वाब को किसी और की हकीकत बनता देख दिल फिर से टूट गया.
अपने ख्वाब को किसी और की हकीकत बनता देख दिल फिर से टूट गया। वो जो हंसी हमारी थी वो उसे किसी और की खुशी बनता देख दिल फिर से टूट गया। वो जो मासूमियत जिस पे हम मर मिटे थे किसी और की किस्मत बनता देख दिल फिर से टूट गया। वो जो चांद हमारी रातों का था किसी और का नूर बनता देख दिल फिर से टूट गया। जिसके लिए हम अपनों से दूर हुए उसे किसी और की दुनिया बनता देख दिल फिर से टूट गया। आता हे सगळ्या यूथसाठी आहे, नक्कीच तुम्हाला आवडेल। खुद ही खुद से बातें कर लिया करता हूँ, खुद ही खुद से बातें कर लिया करता हूँ, मुस्कुरा दिया करता हूँ। कोई गम नहीं है मुझे दुनिया से पीछे रहने का, कोई गम नहीं है मुझे दुनिया से पीछे रहने का। मैं आईने में खड़े उस शख्स के लिए जीता हूँ। विलिंग्डन कॉलेजमधल्या सर्व माझ्या मित्रांसाठी आहे। क्रश हमेशा औकात के बाहर वाली होती है, क्रश हमेशा औकात के बाहर वाली होती है और इश्क औकात दिखाने वाली सी होती है। तुम्हा सर्वांसाठी आहे। खेल जिंदगी का हमारा एक जैसा ही है, खेल जिंदगी का हमारा एक जैसा ही है, बस मेरा मैदान अलग है आपका दाव अलग है। चहा प्रेमी कोण कोण आहे? अरे टपरीवरचं चहा भावन, चाय की चाहत, चाहत का नशा, नशे की आदत और आदत से हम मजबूर। असंच एक प्रेमासाठीच आहे। चहा प्रेम, प्रेम चहा चालूच असतं। मैंने कहा शराब से बेहतर नशा हो तो बताना, मैंने कहा शराब से बेहतर नशा हो तो बताना। वो कमबख्त अपने हाथों से चाय बना कर ले आई। आणखीन एक है, कोई खास पुराना रिश्ता नहीं है हम दोनों का, बस हम दोनों को चाय बहुत पसंद है। आणखीन एकदा तुषार सांगू का तुमच्यासाठी? कोई खास पुराना रिश्ता नहीं है हम दोनों का, बस हम दोनों को चाय बहुत पसंद है। आणखीन एक थोडं प्रेम वगैरे सगळ्याच गोष्टी येतात, पण प्रेमाची सुरुवात जिथून होते तर त्या गोष्टीसाठी चोट जिसे लगी हो दर्द भी उसे हो ये ज़रूरी नहीं, चोट जिसे लगी हो दर्द भी उसी को हो ये ज़रूरी नहीं। मैंने कई बार माँ को रोते देखा है मुझे तकलीफ में देख के। शेवट सगळ्यांसाठी, कुछ नियम तोड़ने पड़ते हैं तो कुछ बदलने पड़ते हैं, कुछ नियम तोड़ने पड़ते हैं तो कुछ बदलने पड़ते हैं। मंजिल ऐसे ही नहीं मिलती, कुछ ख्वाब जीने पड़ते हैं तो कुछ अधूरे छोड़ने पड़ते हैं। आणि इथं माझे जमलेल्या खास मित्रांसाठी आत्ता फक्त तुमच्यासाठीच आहे। दुनिया फरेबी, इश्क मजहबी, लोग मतलबी और हम शराबी। आणि इथं आपल्या प्रत्येक ग्रुपमध्ये ना एखादा मित्र असतो आणि तो स्ट्रॉंग पॉईंट असतो आपल्या ग्रुपचा। म्हणजे आपल्याला माहीत असतं की ना काही जरी झालं हा साला आपल्यासोबत आहे। तर अशाच एका मित्रासाठी लिहिलेलं, मैं शून्य हूँ मेरी कोई बात नहीं, मैं शून्य हूँ मेरी कोई बात नहीं। अगर साथ खड़ा हो जाऊँ किसी के फिर उसके सामने किसी और की कोई औकात नहीं। आणि थोडंसं हटके लिहिलेलं आहे, म्हणजे सगळ्यांनाच हे लागू होईल। बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल की बात समझते हैं और अक्सर वही मेरा दिल तोड़ जाते हैं। दिन से रात तक का सफ़र शाम से होकर गुजरता है, दिन से रात तक का सफ़र शाम से होकर गुजरता है। दिल से इश्क तक का सफ़र अक्सर दर्द से होकर गुजरता है। प्रदीप मोरे तुमच्यासाठी आहे। खुशियाँ खरीदने के लिए सपने बेचने पड़ते हैं, खुशियाँ खरीदने के लिए सपने बेचने पड़ते हैं और कुछ रिश्ते निभाने के लिए सौदे करने पड़ते हैं। सगळ्यांसाठीच आहे। ऐ मेरे दुश्मन, अगर तुझे मेरी मौत का इंतज़ार है,
ऐ मेरे दुश्मन, अगर तुझे मेरी मौत का इंतज़ार है तो सब्र कर, थोड़ा और ठहर जा, अभी अभी मुझे ज़िंदगी से इश्क हुआ है. आणखीन ही गोष्ट ॲक्च्युली मी आवर्जून करतो, त्यामुळे तुम्हाला सांगतोय. अपने ख्वाबों को अक्सर मैं कागज़ पर लिख देता हूँ. अपने ख्वाबों को अक्सर मैं कागज़ पर लिख देता हूँ. मुझे अपनी नाकामयाबी का हिसाब रखना अच्छा लगता है. आणि ॲक्च्युली लॉकडाऊनमध्ये बऱ्याच गोष्टी घडल्या आणि त्यानंतर लोकांचं वागणंही बदललं. मग चेहरे पर नकाब लेकर हम ये सोचते रहे कि लोग हमारी पहचान भूल गए. आणखीन एक आहे, असंच साई शिंदे आमच्या मित्रामुळं मध्यंतरी मला सुचलं होतं. धूप में ठंडी हवा के संग बारिश की बूंद हो जैसी आई. धूप में ठंडी हवा के संग बारिश की बूंद हो जैसे आई, वो आज मेरे ही सपने में मुझे ढूंढती नजर आई. आता तुषार सौंदडे मध्यंतरी तुम्ही एक किस्सा सांगितला होता, त्यामुळं आहे. चांद से मुलाकात की बात हुई है, कोई सूरज से जाके कह दो आज जल्दी डूब जाए. तुमसे भी पहले जिससे हुई थी मोहब्बत, आईने में आजकल वो शख्स भी नजर नहीं आता. सागर सा मैं ठहरा हूँ, नदी सी तुम बहती रहना, मैं रहूँ या ना रहूँ तुम मुस्कुराती रहना. ये धन्यवाद.